राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में आप सुनेंगे रमा एकादशी का महात्म। कार्तिक मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। रमा क्योंकि लक्ष्मी माता का भी नाम है और एकादशी कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की है, इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की एक साथ पूजा की जाती है, इसलिए इसको रमा एकादशी का नाम दिया गया है। कथा इस प्रकार है। वसुदेव ने कहा, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का उपवास भी सभी पापों को मुक्त करवाकर उपवासक को परम धाम भेजता है। इसकी एक पुरातन कथा इस प्रकार है। राजाधिराज मुचकुंद की लड़की का विवाह नरेश चंद्रसेन के पुत्र सोमेन के साथ हुआ। सोमन का शरीर निर्बल था, परंतु उसकी पत्नी चंद्रभागा शक्तिशाली थी। एक समय रमा एकादशी के अवसर पर राजा ने अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि राजा के प्रत्येक बाल, वृद्ध, युवक और स्त्री को यह उपवास करना होगा। उसके साथ घोड़े, हाथी व अन्य पशुओं से भी यह उपवास करवाया जाएगा। राजकुमार सोमन ने जब यह घोषणा सुनी तो वह चिंतित हो अपनी भार्या चंद्रभागा के पास आए और बोले, हे प्राण प्रिय, अगर यह उपवास मैंने किया तो मैं तो अवश्य ही मर जाऊंगा, अतः अब क्या करें। पत्नी ने सलाह दी कि अगर आप उपवास करने में समर्थ हैं तो यहाँ से अन्यत्र कहीं और चलें जाएं। वह बोला, हे प्रिय, मैं शरीर से तो यह उपवास करने में असमर्थ हूँ, परंतु मेरे मन में उपवास करने की बड़ी ही उत्कट इच्छा है, चाहे मैं मर ही जाऊं। अतः उसने भूखे प्यासे रहकर यह उपवास किया। तो रात्रि जागरण के बाद अगले दिन उसने प्राण छोड़ दिए। उपवास के पुण्य स्वरूप उसे मरणोपरांत इंद्राचल पर्वत पर रत्न और आभूषणों वाला उत्तम नगर मिला। वह वहाँ आनंद मग्न हो रहने लगा। अप्सराएं आदि उसकी सभा में गायन व नृत्य करते थे। एक अवसर पर राजा मुकुंद के नगर का एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थाटन करता हुआ वहां आ गया। जहाँ पर सोमन सुखोपभोग कर रहा था, वह बोला, हे नरेश, यह स्वर्गलोक तुम्हें क्यों कर मिला। सोमन ने कहा, हे योगी, यह सब तो रमा एकादशी का ही प्रभाव है। मेरे समस्त पाप भस्मीभूत होकर मुझे यहाँ स्वर्ग में सुखोपभोग करने का स्थान मिला है। मेरे अनंत पाप स्वाहा हो गए हैं तथा यह अनुपम नगर मुझे प्राप्त हुआ है, परंतु अभी यह स्थान अधुरभ ही है। इस ध्रुव बनाने की शक्ति केवल मेरी भार्या चंद्रभागा के ही पास है। आप जाकर मेरा यह संदेश मेरी पत्नी को अवश्य दें। ब्राह्मण सोम शर्मा ने यह सारा वृत्तांत चंद्रभागा को लौटकर सुनाया। वह उसे मद्राचल पर्वत पर ऋषिवर वामदेव के आश्रम में ले गया। महर्षि ने चंद्रभागा का स्वागत किया और मंत्रों द्वारा उसकी आरती उतारी। अतः इस विधि से वह अपने स्वामी के पास इंद्राचल पर्वत पर आ गई। वह बोली, हे प्रिय, मैं बचपन से ही एकादशी का उपवास कर रही हूँ, अतः यह नगर भी ध्रुव हो जाएगा तथा अब से यह इंद्राचल पर्वत अचल हो जाएगा। इस तरह से कथा समाप्त हुई। तो एकादशी व्रत की सभी पूजा पाठ वीडियो, पारण विधि की, एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, पारण कैसे करना चाहिए और व्रत की कथा क्या है, आरती, सभी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। आप एक बार एकादशी प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा तो उसमें सभी एकादशियों का व्रत करने की विधि, पूजा विधि, कथा, पारण विधि मिलेगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रमा एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।